बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, गुज़िश्ता एक साल से लेकर बांग्लादेश में डॉलर के क्राइसिस पैदा हुए हैं और अब वो संगीन शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर तो वो जो डॉलर के क्राइसिस पैदा हुए थे वो तो मतलब यूं समझे कि उन्होंने तो पाकिस्तान को हिलाकर ही रख दिया है ना। 17 अरब डॉलर से लेकर पाकिस्तान के रिजर्व नीचे गिरे थे तो वो कोई 2.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए। यानी कि डिफ़ॉल्ट की बातें पाकिस्तान की होने लगी, लेकिन फिर कुछ संभाला मिला है। चाइना की जानिब से कुछ बैंकों ने लोन शोन दिए हैं पाकिस्तान को, जिस वजह से आर्टिफिशियली यूं लग रहा है कि इसहाक डार साहब ने समहाउ, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, समधी नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने समहाउ इसको जो है वो मैनेज करके रखा हुआ है। लेकिन अभी भी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप है, यानी तलब और रसद की जो एक डिमांड और सप्लाई का मसला है ना पाकिस्तान में डॉलर का, वो बहुत ज़्यादा है। इस वक्त भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है डॉलर की। कम रहे डॉलर और पाकिस्तान को चाहिए ज़्यादा, तो इस वजह से वहाँ पर भी शदीद बहरान है। लेकिन बांग्लादेश जो कि एक स्टेबल, रिलेटिवली एक स्टेबल इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत, वहाँ पर भी शदीद डॉलर के क्राइसिस देखने को आ रहे हैं। अल जजीरा ने कुछ अर्सा पहले खबर लगाई कि सीवियर डॉलर क्राइसिस हॉबल बांग्लादेश बिजनेसेस, द इम्पोर्ट डिपेंडेंट नेशन इज फेसिंग इकोनॉमिक हार्डशिप इन द वेक ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एज प्राइसेस शूट अप। अच्छा, फॉरेन रिजर्व्स में कितना डिक्लाइन आया रिसेंटली, उस हवाले से वो कह रहे हैं कि बट देयर इज अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ ग्रीनबैक्स इन बांग्लादेश ड्यू टू इट्स dwindling फॉरेन रिजर्व्स एंड अ शार्प ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ Taka currency against the dollar. In the past 6 months, Bangladesh's foreign reserves have dropped below $32 billion from $39 billion, while the value of the Taka has fallen by 27% from 84 to the dollar to 107. यानी कि वो कह रहे हैं कि थोड़े ही अरसे के अंदर 32 अरब डॉलर्स तक बांग्लादेश के रिजर्व्स गिर चुके हैं 39 बिलियन डॉलर से। अब ये 6 महीने का मेरे ख्याल से वो कोट कर रहे हैं। अगर आप एक साल का देखें ना, क्योंकि यूक्रेन की जंग को तो एक साल से ज़्यादा हुआ है ना, ज़रा एक साल की फिगर दिखाता हूँ कि एक साल में बांग्लादेश के रिजर्व्स कितने डाउन हुए हैं। न्यू एज बांग्लादेश वालों ने 28 जनवरी को ये रिपोर्ट लगाई थी कि बांग्लादेश फॉरेन रिजर्व्स फॉल टू 32.29 बिलियन डॉलर्स, और इसमें वो कह रहे थे कि द कंट्रीज रिजर्व्स ड्रॉप्ड बाय 16.31 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम 48.6 बिलियन डॉलर्स अ ईयर अगो, वीकनिंग बांग्लादेश इंपोर्ट पेमेंट कैपेसिटी। 48 बिलियन डॉलर्स आप देखें, 48.9 बिलियन डॉलर से जो गिरे हैं, तो ये आके गिरे हैं यहाँ तक 32 बिलियन डॉलर से। तो एक साल के अंदर अंदर अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी डिक्लाइन है, बहुत शार्प डिक्लाइन है। बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर शदीद दबाव है और उसकी मेन वजह यह है कि बांग्लादेश इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट उतनी ज़्यादा कर नहीं रहा होता। दो ही मेन सोर्सेज हैं बांग्लादेश के डॉलर अर्न करने के, पहले भी यहाँ पर बात कर चुका हूँ। एक तो वो एक्सपोर्ट जो कर रहे होते हैं, गारमेंट्स जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स करता है, दुनिया के सबसे बड़े गारमेंट एक्सपोर्टर्स में से एक है, ये उसका एक मेन पिलर है डॉलर हासिल करने का। दूसरा, वो जो बांग्लादेशी बाहर मुल्कों में रहते हैं, दूसरे मुल्कों में, जब वो अपने लोकल करेंसी वहाँ पर अर्न करके और मुल्क के अंदर पैसे बेचते हैं ना, वो टका में कन्वर्ट करके भेज रहे होते हैं, तो उससे भी बांग्लादेश की जो फॉरेन रिजर्व्स है वो बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद बांग्लादेश की जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है और ये सारे जो एक्सपोर्ट और फॉरेन रिमिटेंसेस जो आती हैं, ये सारा मिला के वो कम है। तो डॉलर की डिमांड एज अ रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसके चलते बांग्लादेश ने 2-3 इम्पॉर्टेंट डिसीशंस लिए हुए हैं। एक तो उन्होंने अल्टरनेट जो ग्लोबल करेंसीज है ना, उनमें डील करना शुरू किया है। आपने देखा हालिया कुछ अरसे के अंदर उन्होंने रशिया को जो रूपुर पावर प्लांट की पेमेंट उन्होंने करनी थी, वो उन्होंने फैसला किया है कि हम युआन में करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन था जो कि पहले ले लेना चाहिए था। अगर एक साल पहले ये डिसीजन लिया जाता तो डैमेज कम होती। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा डिसीजन बांग्लादेश ने दूसरा भी लिया है अभी 1-2 दिन पहले, जिसका इंडिया को भी बड़ा फ़ायदा होगा। बांग्लादेश को तो खैर उसका फ़ायदा हो ना हो, लेकिन इंडिया को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वो ये कि डॉलर पर डिपेंडेंस कम करने के लिए, डॉलर पर बांग्लादेश की जो डिपेंडेंस है वो कम करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि इंडिया को उन्होंने बोला है कि रुपी और
टका में ट्रेड करते हैं। बायलैटरल ट्रेड जो है उसके लिए हम डॉलर को यूज़ नहीं करते। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर लगाई है कि इंडिया बांग्लादेश एग्री टू सेटल बायलैटरल ट्रेड ट्रांजैक्शंस इन रुपी। अ डेलीगेशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विजिटेड ढाका इन अप्रैल टू डिस्कस ट्रांजेक्शन प्रोसेस बिटवीन द टू नेशंस। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंडिया को फ़ायदा होगा और बांग्लादेश को इतना फ़ायदा उसका नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड की ये जो रिपोर्ट आई है ना, इसकी ये वाला हिस्सा इसका देख लें। कहते हैं कि बांग्लादेश इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन दी लास्ट फिजिकल ईयर वाज अराउंड $13.69 बिलियन, of which $2 billion will be traded in rupee while the rest will be paid in US dollars as per the Business Standard news report. Meanwhile, export from Bangladesh to India were about $2 billion and transactions regarding these will be made in rupee and takas. इसका मतलब यह है कि ये शुरुआत जो इन्होंने की है ना कि टका और इसमें ट्रांजैक्शन करते हैं रुपी में, इसमें देखें इंडिया और बांग्लादेश का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बुरी तरह से इंडिया के फेवर में झुका हुआ है। $13.69 बिलियन की इंपोर्ट बांग्लादेश कर रहा होता है और एक्सपोर्ट सिर्फ उसके मुकाबले में तकरीबन $2 अरब की कर रहा होता है। इसका मतलब है कि अगर लोकल करेंसीज में सेटलमेंट्स होंगी ना ट्रेड की, तो $13.69 बिलियन के जो रुपी है, इंडियन रुपी, वो बांग्लादेश को अरेंज करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा इंडिया से, और उसमें उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। इससे इंडियन रुपी का वैल्यू यकीनी तौर पर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल बात आपको बता दूं कि सारी की सारी जो ट्रेड है वो इस तरह नहीं होने जा रही कि बांग्लादेश पूरी की पूरी ट्रेड जो है वो रुपी में सेटल करेगा, ऐसा नहीं है। ये एक हल्के लेवल पर, छोटे लेवल पर बिगिनिंग है, आगे चल के इसको बढ़ाया जा सकता है और बांग्लादेश उस हद तक जाहिर सी बात है बढ़ाएगा जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है। लेकिन ये एक बिगिनिंग ज़रूर हो गई है वहाँ पर, और दोनों मुल्कों ने एग्री कर लिया है कि टका और रुपी में जो है हम ट्रेड करेंगे और डॉलर पर से डिपेंडेंस कम कर देंगे। बहरहाल ये सारे वो डिसीशंस हैं जो कि असल में गुज़िश्ता साल बांग्लादेश को ले लेने चाहिए थे, क्योंकि आपने देखा कि डिसीशन लेट लेने की वजह से ये सिचुएशन देखनी पड़ रही है कि $48 बिलियन से नीचे आके गिरे हैं रिजर्व $32 बिलियन पे। और इसके अलावा अगर आप देखें, पाकिस्तान ने भी वही स्टेप्स अब उठाना शुरू कर दिए जो कि 1 साल पहले उनको उठा देने चाहिए थे। ये जब PDM की गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा चमचागिरी शुरू की थी अमेरिका की। रशिया से वो भी मुआहदे करने से हिचकिचा रहे थे जो कि इमरान खान के दौर में जिन पे बात हो रही थी, लेकिन अब वही चीज़ ये कर रहे हैं। ऑयल के टैंकर जो है वो सुनने में आ रहा है कि कराची के पोर्ट पर पहुंचने वाले हैं रशिया के ऑयल के टैंकर्स। अगर ये शुरू में ही ये मुआहदात कर लेते उस वक्त जब जंग शुरू हुई थी और बड़े हेवी डिस्काउंट रशिया ऑफर कर रहा था, तो आज इनको इस तरह से पेट्रोल 285 तक नहीं लेकर जाना पड़ता। 150 से 285 पर लेकर गए पेट्रोल, और ये भी अब खबरें सुनने को आ रही हैं कि मजीद इसको बढ़ाने की PDM की जो सरकार है वो कोशिश कर रही है। तो डिसीजन टाइमली लेना चाहिए। अगर आप लेट डिसीजन लेंगे तो आपको कोई फ़ायदा उसका होगा नहीं। इस वक्त जो डिस्काउंट्स हैं वो रशिया ने कम कर दिए पहले के मुकाबले में, लेकिन इंडिया ने बड़ा फ़ायदा उठाया इस सारे अरसे के दौरान, और चाइना ने भी जाहिर सी बात उठाया। हैवी डिस्काउंट इंडिया ने अवेल किया था। बांग्लादेश ने भी ये जो स्टेप्स उठाए हैं डॉलर की जगह पे दूसरी करेंसीज में ट्रेड करना, ये अगर पहले उठा लेते तो बेहतर होता। और ये अच्छी बात है कि डिफरेंट मुल्क जो है वो लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, और दुनिया जो है वो डीडॉलराइजेशन फेज में ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है।